आज हम आपको आपकी पहली पोएम द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का अध्ययन करेंगे। आप लोग अपनी किताबें खोल लीजिए। इतना और ध्यान दीजिए कि सप्ताह में 3 दिन सोमवार मंगल बुध प्रोज, बृहस्पति शुक्र शनि पोइट्री हम पढ़ाएंगे। तो इसी क्रम में आज बृहस्पतिवार है। आइए पहली वाली पोइट्री आपकी जो है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। पोइट्री का शीर्षक है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ और सर हेनरी वाटन द्वारा लिखी गई ये कविता है। आप जान लीजिए कि सर हेनरी वाटन अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत बड़े समालोचक और कवि हुए हैं और उनकी ख्याति जो उनको प्राप्त हुई है उस ख्याति को प्राप्त करने में इस कविता का अर्थात कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये कविता अपने आप में दर्शन से भरी हुई कविता है। इसमें अगर आप ये कह दें कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर आधारित ये कविता अपने आप में मानव जीवन को दिशा देने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। आप देखिए ये जीवनोपयोगी कविताएं हैं। हर कविता के एक एक लाइन में अब एक एक जीवन का मंत्र भरा हुआ है। तो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ टाइटल कहता है कि कैरेक्टर क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, विशेषता क्या होती है एक हैप्पी लाइफ की, एक सुखी जीवन की। एक सुखी जीवन की क्या विशेषता होती है। लोग कह दिया करते हैं सामान्य रूप से कि इस व्यक्ति का जीवन बहुत सुखी है, आपका जीवन बड़ा सुखी है, आपका जीवन बड़ा सुखी है। लेकिन वास्तव में अगर सुखी होने की शाब्दिक अगर व्याख्या किया जाए, उसको परिभाषित किया जाए, तो मैं तो समझ रहा हूँ कि इस कविता के परिप्रेक्ष्य में अगर इसमें कसौटी पर कसा जाए तो शायद कि दुनिया में कोई एक ही व्यक्ति ऐसा मिल सकता है जिसका जीवन सुखी होगा, और न सुखी जीवन तो किसी का होता ही नहीं। जो खुश है वो सुखी है, जो सुखी है वो खुश है। अब कौन खुश है और कौन सुखी है, देखिए अब इसके लिए कवि जो है शुरू करने हम जा रहे हैं। कवि कहते क्या है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। हाउ हैप्पी, कितना सुखी है वो, कितना खुश होगा वो व्यक्ति जो बॉर्न और टॉट, बॉर्न मीन्स जन्म से और टॉट अथवा शिक्षा के द्वारा, वो व्यक्ति जन्म से अथवा शिक्षा के द्वारा कितना सुखी व्यक्ति होगा। दैट, जो सर्व नॉट, सर्व माने सेवा, नॉट माने नहीं करता है, अनदर से विल, दूसरे व्यक्ति की इच्छा का जो सेवा नहीं करता है। इसको थोड़ा और इसका सरलीकरण कर लीजिए। दूसरे व्यक्ति की इच्छा का सेवा करने का मतलब होता है जो व्यक्ति दूसरे की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। अर्थात क्योंकि तुलसी ने रामचरितमानस में भी लिख दिया है कि अगर कोई पराधीन हो गया, पराधीन सपने सुख नहीं, कहाँ सुख मिला। अगर आप दूसरे की इच्छाओं के दबाव में आकर के कार्य करते हैं तो आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है जो जन्म से अथवा शिक्षा के द्वारा, या तो उसको संस्कारित किया गया जन्म के द्वारा, उसके अंदर एक क्वालिटी है, या शिक्षा के द्वारा उसको शिक्षित किया गया, ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। हुज आर्मर निजी ऑनेस्ट था, जिसका कवच, हुज आर्मर, जिसका कवच होता है, क्या होता है, वो कवच भी पहने रहता है। एक सुखी व्यक्ति के शरीर में कवच भी होता है, लेकिन ऐसा कवच है जो इनविजिबल होता है, जो दिखाई नहीं पड़ता है। कवच तो आप जानते हैं, कवच उसे कहते हैं जो युद्ध के मैदान में वीर लोग अपने शरीर पर पहन करके जाया करते थे, ताकि अस्त्र शस्त्र जो बाहरी जो उनके प्रहार हुआ करता था उससे वो रक्षा किया करता था। वैसे भी आप देख लीजिए महाभारत में सूर्यदेव अपने पुत्र कर्ण को कवच और कुंडल लेकर गए थे पहनाने के लिए, कि देने के लिए कि आप पहनिए, उसको युद्ध में आपकी रक्षा करेगा, वो कवच होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, कैसा व्यक्ति, एक सुखी व्यक्ति, एक खुश व्यक्ति जो होता है, वो ऑनेस्ट थॉट उसके पास होते हैं, ईमानदार विचार उसके पास होते हैं। अर्थात वो व्यक्ति ईमानदार भूत होता है, उसके हर विचार में ईमानदारी भरी होती है, और वही ईमानदारी उस व्यक्ति को हर प्रकार से उसकी रक्षा करती है, कवच की तरह। इस प्रकार कवच रक्षा करता है, उसी प्रकार से उसकी ईमानदारी उस व्यक्ति की रक्षा करती है। तो ये उसके कवच होते हैं। पहली विशेषता मिल गई। ये दूसरी विशेषता, पहली विशेषता यह है कि वो व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छाओं की सेवा नहीं करता है, अर्थात वो दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। दूसरी विशेषता ऐसे व्यक्ति की मिल गई कि वो व्यक्ति ईमानदार होता है।
अर्थात वो बेईमानी उसके अंदर कहीं रहती ही नहीं है, और वही ईमानदारी उस व्यक्ति के जीवन में कवच बनती है। एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल। देखिए फिर एक नई बात आ गई, सिंपल ट्रूथ, साधारण सत्य जो होता है, हिज अटमोस्ट स्किल, उसका अटमोस्ट स्किल होता है। अटमोस्ट माने सर्वोत्तम, स्किल मीन्स कौशल या गुण। उस व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या होता है? सिंपल ट्रूथ, साधारण सत्य ही उस व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है। अब दूसरे शब्दों में आप इसका और सरलीकरण अगर कर लें तो उस व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि वो व्यक्ति सत्यवादी होता है। वो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, सत्य में विश्वास करता है। जो आदमी सत्य बोलेगा, जो आदमी ईमानदार होगा और जो आदमी दूसरे की इच्छाओं के वशीभूत नहीं होगा, वो व्यक्ति सुखी होगा। अब ये तीन चीज़ों को प्राप्त करना और तीन चीज़ों को अपने जीवन में उतार पाना कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा कार्य है। केवल सत्यवादी होना ही, आप कल्पना कर लीजिए कि जीवन में एक झूठ न बोला जाए, सत्यवादी बन जाया जाए, कितना कठिन कार्य ये है। और ईमानदार रहना, अपनी नीयत को दुरुस्त रखना, ये भी बहुत कठिन कार्य है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो इन सब चीज़ों से पूरित होता है, और ऐसे ही व्यक्ति को एक हैप्पी मैन कहते हैं, हैप्पी लाइफ कहते हैं ऐसे जीवन को, और यही ऐसे जीवन की विशेषता होती है। आज एक ही स्टेंजा में पढ़ाऊंगा आपको, और नाउ अब मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप सुनिए इसको विधिवत, और इसके बाद फिर इसको आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। सर हेनरी वाटन, दिस पर्टिकुलर पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय Sir Henry Wotton. You know that Sir Henry Wotton was a great scholar and critic of 17th century. He wrote many poems, but his fame rests on this particular poem. This is a didactic poem, and this particular poem is full of the qualities which make a man's life sublime. In other words, we can say that the theme of this particular poem is based on the philosophy of Srimad Bhagavad Gita, chapter 2. Srimad Bhagavad Gita is a holy book of Hindus, not only Hindus, for mankind. Gita gives us an education. We do every work but do not attach to it. Now, so the poet describes the qualities of a happy man. A happy man is always free man. He either by birth or by education is not the servant of the will of another person. He is the master of his wills, of his desires, and he is an honest person. He always believes in honesty. As you know that honesty is the best policy. He believes in this particular principle. His honesty is his armor. As you know that armor, if we have armor in our body, it defends us from outside counter stroke. But this man believes in truth also. He always speaks the truth. He never tells a lie. And speaking the truth is his highest quality of life. So, having all these qualities,
For example, just like always speaking the truth and believing in honesty and serving not the will of another person, all these qualities which lead to the path of happiness, and the life becomes happy. This particular man is called a happy man. And the third line of this stanza, in the third line, whose armor is honest thought, metaphor has been used in this line, and the rhyming scheme of this poem is very attractive and good. You have to explain this particular stanza, and to write the explain of this poem, you have to send it in my WhatsApp number, and I will check your homework. Thank you.